मन में हो जज्बा जब कुछ करने का। किसने कहा कि हम सितारों से आगे नहीं बढ़ सकते? मानिक भतीजा, जिसने पैशन को अपनी क्वालिफिकेशन बनाया और चल दिए सपनों को हकीकत की शक्ल देने। मानिक ने हर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की तरह बड़े बड़े सितारों से मिलने की चाह रखी। नामी कोरियोग्राफर और सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का सपना देखा। ये फोटोग्राफ्स मानिक की इंस्पिरेशन बनी और मानिक ने सपनों को हकीकत से मिला ही लिया। किसने कहा कि किताबों से ही सक्सेस पाई जाती है? कहते हैं ना, कामयाब नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो। कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी ही। बस मानिक ने भी यही किया। मेरी जान, तुझे कैसे समझाऊं? किताबों से दूर मानिक ने अपना ज्ञान, अपनी पहचान, अपने पैशन में ढूंढ ली। ये स्टेज, ये स्टूडेंट्स, ये नजारे, ये तारीफें मानिक के बुलंद हौसलों की कहानी बयां करते हैं। वाकई यूं ही कोई मंजिल को नहीं छू पाता। मंजिल नहीं, सफर है ये कामयाबी का। इस सफर में रोज एक नया मोड़ आता है जो किताबों में कोई नहीं सीख सकता। मानिक ने पैशन को फॉलो ही नहीं, ज्ञान की गंगा की तरह कोने कोने में बांटा। कहीं पर्सनल क्लासेस तो कहीं मस्ती की वीडियोस को शेयर करके लोगों में हिप हॉप डांस के लिए अपने जैसे जज्बे की लौ जलाई। ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके लिए मानिक ने प्लान किया। मेरे एक टीचर हैं जिनका नाम है केटी नामग्याल। उनकी अपनी डांस कंपनी है विद बाय द नेम ऑफ सालसा इंडिया। तो उन्होंने मुझको एक बहुत अच्छा ब्रेक, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनको असिस्ट करूं लाइक्रा MTV स्टाइल अवार्ड्स के लिए, जहां पे हम लोगों ने कोरियोग्राफ किया था अर्जुन रामपाल के लिए, आतिफ असलम के लिए, रूज बैंड के लिए, रघु दीक्षितन बैंड के लिए, हार्डकोर के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस हम लोगों ने तैयार करी और दिस वाज माय फर्स्ट एवर ट्रिप आउटसाइड दिल्ली टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। आई फेल्ट लाइक अ बर्ड। मुझे लगा कि इतने सालों बाद कहीं से मुझको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो लोग मुझको बुला रहे हैं, मेरी कुछ वैल्यू है। मुझे ऐसा लगा कि मैं आज कुछ अचीव किया है। जब फाइनल डे हम लोगों ने शो किया लाइक्रा MTV स्टाइल अवार्ड्स, तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे सामने, मैं जिस स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ उसी स्टेज के सामने ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सब लोग क्या मेरे सामने बैठे होंगे। और मैंने वो देखा, मैंने वो एक्सपीरियंस किया और इट वाज लाइक हेवन। इट वाज वेरी अमेजिंग। जैसे बिना शेक और ब्रेक के पता नहीं चलता कि हिप हॉप डांस कर रहे हैं, उसी तरह लाइफ में शेक करने वाली प्रॉब्लम्स ना हो तो पता ही नहीं चलता कि हम जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं। इसी पॉजिटिविटी के साथ मानिक ने डांस इंडिया डांस का सफर तय किया। Very, very well done. Very good guys. All of a sudden मेरे पास एकदम से एक कॉल आया कि DID का ऑडिशन है 4-5 दिन बाद, और इस बारी DID सिंगल्स नहीं है, डबल्स है। फिर मेरा एक फ्रेंड मैक्स, जो कि हम लोग दिल्ली में ही डांस करते थे, तो वो मुझको मिला और हम दोनों ने एक साथ फिर कुछ एक रात में ही रूटीन बनाया, छोटा सा रूटीन बनाया। और मैक्स भी मेरी तरह ही बस मस्त रहने वाला बंदा है। तो हम दोनों ने फटाफट हम लोगों की जो भी रूटीन्स थे उन दोनों को मिक्स किया, बनाया एक रात के अंदर। और हम लोग रात को ही जाके लाइन में लग गए, पूरी रात लाइन में लगे और सड़क पे सोए। और सुबह जाके कहीं रात को हम लोग 12 बजे पहुँचे थे। अगले दिन 4 बजे हमारा नंबर आया। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत थके हुए थे, मगर फिर ऑडिशन की लाइन के बाद जब हम लोगों ने ऑडिशन दिया तो एक एनर्जी ही अलग थी। और इस बारी जजेस भी डिफरेंट थे। तो गीता मैम वाज देयर, राजीव सूरती थे वहाँ पे, और मर्जी जो कि शामक के
असिस्टेंट हैं वो भी थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने उनके लिए एक रैप प्रिपेयर किया और हम लोग गए और हम लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस के बाद हम लोगों ने उनको रैप सुनाया और उन लोगों ने हमको बोला कि आप बॉम्बे वाले राउंड में प्लीज़ आइए, क्योंकि उन लोगों को हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बहुत एनर्जेटिक लगी और बहुत एंटरटेनिंग लगी सबसे ज़्यादा। जब हम लोग बॉम्बे मेगा ऑडिशंस में गए, मेगा ऑडिशंस आर वेरी टफ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि पूरे इंडिया से 100 टॉप डांसर्स आते हैं। तो हम लोगों ने उनके सामने परफॉर्म किया और उन्होंने बोला कि हमारी परफॉर्मेंस में कुछ नयापन था और हमें उनके इस कमेंट से इतनी खुशी मिली कि हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग पक्का इन हो जाएंगे। प्यार और अपनों का साथ इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, पैसों से संस्कार नहीं खरीद सकते। मानिक को भले ही स्टार सन या रिच डैड सन न होने के कारण पहचान बनाने में वक्त लगा, लेकिन मानिक को अपने पेरेंट्स की दी हुई वैल्यूज और उनके अनकंडीशनल लव पर प्राउड है। मैंने उनसे सीधे सीधे बोल दिया कि मैंने बोला मुझे कॉलेज नहीं करना, मैं कुछ पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, मुझको सिर्फ डांसिंग करनी है। और कुछ अकेडमीज़ थी जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया और मैंने उनके अंदर कोरियोग्राफीज़ करी। कमानी ऑडिटोरियम में शो हुआ और मेरे पेरेंट्स भी आए देखने, और जो आसपास के लोग थे, जो लोग पूछते रहते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, अच्छा इतने में कम मार्क्स आए हैं, ये सब। तो वो लोगों को भी मैंने स्पेशली जाके इनविटेशन दिया कि मैंने बोला आप आओ देखो। और जब शो पे उन लोगों ने मुझको परफॉर्म करते हुए देखा और मेरी कोरियोग्राफीज़ देखी परफॉर्म होते हुए, तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड। फिर जो लोग पहले कुछ गलत बोलते थे वो लोग ये बोल रहे थे कि प्लीज़ हमारे बच्चों को भी सिखाओ, हमारे बच्चों को भी सिखाओ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मानिक ख्वाहिशों के सफर में नई मंजिल तराश रहे हैं।